लिए पैसा कहां से पैसा आएगा? हाँ। तो ये अपने आप में संपत्तियां हैं, राइट? जो आप निर्माण कर रहे हो वो क्या है? संपत्ति है, राइट? वो हाँ। जिस दिन से निर्मित हो जाएगी, अपना काम करना चालू करेगी, उस दिन से उसको पैसा मिलने लग जाएगा, जी। राइट? तो इन संपत्तियों को निर्माण करने के लिए धन की बजाय इन संपत्तियों को ही धन माना जाएगा, जी। राइट? और निर्माण के पहले एक थोड़ी-सी बेईमानी हम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अभी तक क्या होता है कि पहले आप धन की व्यवस्था करते हो, फिर निर्माण करते हो। जब हम कह रहे हैं हम जो निर्माण कर रहे हैं वही धन है, तो हम जी। उसको डिजिटल करेंसी बनाएँगे, जिसको जी। हम भारत विकास निधि कह रहे हैं और अब उसका नया नाम हमने दिया है आज़ाद हिंद रुपया। अच्छे। ये आज़ाद हिंद रुपया ऑलरेडी वो ही है जो सुभाष चंद्र जी ने जारी किया था, जिसे 14 देशों ने मान्यता दी हुई है। आज वो भी? मान्यता अभी भी है, तो हम उस अच्छे। मान्यता को यूज़ करेंगे। हालाँकि ये आज़ाद हिंद रुपया हमारा इंटरनल मनी होगा, जब तक ये खुद बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। जी। अदरवाइज़ इसका बाहर से कोई लेना-देना नहीं है। हमारा जो एक्सटर्नल मनी है वो रुपया रहेगा जो आज। जाएगा, अभी हमारा इंटरनल है ये ये। इंटरनल है और हमने ये विशेष मकसद से पैदा किया है। अब आप बताओ जैसे ही आपने अनुमोदित किया कि साहब ये राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण हम अनुमोदित करते हैं, उतना पैसा पहले जनरेट हो गया। हाँ। मतलब अज़्यूम करिए कि उस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में, मकान बनाने में, ये करने में, रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग करने में आपको यदि 5 साल लगते हैं, तो आपको पैसे की आवश्यकता 5 साल की अवधि में होगी। जी। लेकिन धन आपको आज मिल गया। जी। तो ये जो धन जो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले साल का ही खर्च कर पाएँगे ना। जी, 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 तो जी। जो बचा हुआ पैसा है वो पीछे से कल ब्रिज अकाउंट को जुड़ गया। जी। अब हम भारत सरकार को अपने 3 मॉडल से 20 गुना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं जी। और हम ये कह रहे हैं कि भारत के किसी भी व्यक्ति से टैक्स नहीं लगेगा। तो जी। आने वाले 5 साल में भारत में हर तरीके के टैक्स विलुप्त हो जाएँगे। ना बिल्कुल। इनकम टैक्स होगा, ना जो है कॉर्पोरेट टैक्स होगा, ना सेंट्रल जीएसटी होगी और ना ही स्टेट जीएसटी होगी। अब क्यों होना चाहिए? क्यों जब हम आपको 20 गुना पैसा दे रहे हैं, तो आपको फिर अपनी जनता से टैक्स क्यों लेना है? जी। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। और जो सरकार का खर्च है, वो हमारे मॉडल के तहत 1/4 हो जाना है। तो 20 गुना पैसा आ रहा है, खर्च आपका 1/4 हो जा रहा है, तो भारत सरकार के खजाने में कितना पैसा होगा? हुँ। अंबार होगा कि नहीं होगा? जी, 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 ये जी। अंबार भी पीछे से कल्पित अकाउंट में जुड़ा हुआ है। हुँ। राइट? और कल्पित अकाउंट को परमानेंट किसी से चाहिए नहीं। वो तो टेम्परेरी जो है ना पैसा दे रहा है नरेंद्र सिंह जी को और नरेंद्र सिंह जी को समर्थ बना के नरेंद्र सिंह जी वापस कर दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और दे भी बिना पूछे रहा है और ले भी बिना माँगे रहा है। जी, मतलब जी। नरेंद्र सिंह का कोई कंट्रोल नहीं है कि पैसा वापस ना दे, राइट? जी, 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 वो जी, जी। अकाउंट से अपने आप चला जाएगा। जी, 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 जी। नरेंद्र सिंह जी का कोई नियंत्रण नहीं है, बेईमानी करने का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है ना? हैं? जी। अब आप मुझे बताओ, हमने राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण करने के लिए 2 चीज़ों की व्यवस्था कर ली। जी। एक तो धन की और हाँ। दूसरी मानवीय संसाधन की। अब एक तीसरी चीज़ की और ज़रूरत है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए, वो है भूमि। तो आज सरकार भूमि की व्यवस्था कैसे करती है? हुँ। जो अंग्रेजों का, गुलामों का हड़प नीति के सिद्धांत के तहत जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, जिसके तहत सरकारें बेचारे गरीबों के लैंड को एक्विजिशन करके कैपिटलिस्ट को बाँट रही हैं और कैपिटलिस्ट उससे धनी हो रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त इस लैंड एक्विजिशन एक्ट को रद्द कर दें और हुँ। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में हजारों एकड़ जगह चाहिए। तो जी। अब मैथिली शरण गुप्त को के राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए भूमि कहाँ से आएगी? जी। ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? बिल्कुल। राइट। तो ये भूमि जो आएगी, ये आएगी हम एक एक्ट लेके आएँगे जिसका नाम होगा लैंड ओनर्स क्लब। तो जी। जिस राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे उस और जिस लोकेशन को तय करेंगे उसके आस-पास जितने भूमि के मालिक होंगे, उनकी भूमि पहुँच जाएगी इसमें, राइट? और वो जो है भूमि ओनर्स क्लब के सदस्य हो जाएँगे, तो वो भूमि के मालिक बने रहेंगे। राष्ट्रीय संपदा भूमि की मालिक नहीं होगी। भूमि का मालिक कौन होगा? यदि उस क्लब के सदस्य हैं तो नरेंद्र सिंह होंगे, राइट? तो ऐसे हजारों लोग होंगे, राइट?
ये बात को समझ में आ रही है क्या? मैं फिर से जी बताऊं? जी 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 जी, समझ में आ रही है। आ रही है। अब जो है आपको राष्ट्रीय संपदा के जो जो कमाएगी उसका प्रोपोर्शनेट जो है इनकम उसके ऑनर्स क्लब के जो सदस्य होंगे उनको मिलेंगे। बात समझ रहे हो? जी जी तो अब किसानों को विशेष तौर पर आय के 3 तरीके हो जाएंगे। एक, उसकी भूमि यदि राष्ट्रीय संपदा में गई है तो जो है ना वहां का जो पैसा मिल रहा है वो उसको मिलेगा, राइट? जी दूसरा जो है ना किसानों को उनके जो टूल्स हैं उसकी कंपनी बना दी जाएगी जो 24 घंटे उन टूल्स का यूज होगा। जी तो उनके जो टूल्स हैं ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, ये सब जो है ना पैसा कमाएंगे। जी तो एक बहुत बड़ा आय का स्रोत किसानों का उनके जी ट्रैक्टर ट्रॉली बनने वाले हैं। बहुत बड़ा। हो सकता है कि भूमि से ज्यादा जो है ना ट्रैक्टर ट्रॉली कमाए। जी और फिर तीसरा स्रोत बन रहा है वो खुद, क्योंकि उसको हम उसके पोटेंशियल का संस्कार, शिक्षा, हुनर, टेक्नोलॉजी इनेबलिंग करके 6 महीने का सतत अभ्यास करा के राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज रहे हैं एज ए ट्रेंड मैन पावर। तो उसको जो काम करेगा उसका जो रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा, ऐसा हर किसान को 3 रेवेन्यू स्ट्रीम मिल गए हैं। मैं फिर से दोहराऊं, एक जी। मिल रहा है उसको उसकी लैंड के कारण, और वो लैंड का मालिक है। राष्ट्रीय संपदा लैंड की मालिक नहीं है, और ये हम जानबूझ के कर रहे हैं जिससे ये जो फीलिंग ऑफ डिप्रिवेशन ना हो। जी दूसरे लोग जो आजकल क्या होता है, कैपिटलिस्ट लोगों को ट्रांसफर हो जाता है, फैक्ट्री के नाम पे लेते हैं, उसको हाउसिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, करोड़ों रुपए में उसको बेचते हैं। बेचारे जो है ना गरीब किसानों को जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, बेचारे समझदार नहीं होते, उसे दारू वारू में उड़ा देते हैं। दौड़ी उड़ा लेंगे, एसयूवी खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फकड़ बन गए, दारू पी ली, बात खत्म हो गई। आज यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल यही हो रहा है, नोएडा में तो यही हो रहा है। हाँ, नोएडा, हरियाणा, यहाँ जहाँ पे बड़े बड़े किसान थे वो जी। सब दारू में अपनी संपत्ति, एक आध दो जो समझदार थे उन्होंने ठीक बन गए वो, लेकिन अधिकांश लोगों के बुरे हाल हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर तो दिया। इसमें हम सामने वाले को लैंड ओनर से जो है ना डिप्राइव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इससे आपको एक दूसरा भी फायदा है कि जैसे यूं करिए कि आप 4 भाई हो गए, तो आपका जो शेयर बनेगा वो 4 में बँट जाएगा। जी बात समझ रहे हैं ना? और लैंड ओनरशिप क्लब को का जो सदस्य है वो किसी के उकसाए पर मना करने की उसको शक्ति नहीं होगी, जी क्योंकि उसका कारण नहीं बन रहा है। मालिक जब वही है और उसे उल्टा जो है ना पैसा मिल रहा है, हाँ तो फिर हाँ किसी दुष्ट के कहने पर आप मना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। लैंड जो इसका क्लब, ओनर्स क्लब का जो एक्ट बनेगा उसमें ये सब प्रावधान बड़े विस्तार से उल्लिखित होंगे। जी आप समझ रहे हैं ना? जी अब फिर से आते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपको हमने बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आपको पोटेंशियल का इलाज दे दिया, मौलिक अधिकार दे दिया, राइट? जी फिर जी हमने आपको क्या किया? आपको शिक्षा दे दी, आपको मालूम ही नहीं पड़ा। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं दे रहे हैं हम, क्या शिक्षा दे रहे हैं? जो आपके संस्कार। पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली है। तो जी 2 गेम हो गए। ना तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है, बिना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आपको जो है ना संस्कार, शिक्षा, स्किल सेट और टेक्निकल एनेबलिंग और उसका अभ्यास, ये जी सब चीजें मिल रही हैं, और तब भी मिल रही हैं जबकि आपके खाते में पैसा नहीं है वो, लेकिन सबका भुगतान रियल टाइम बेसिस में हो रहा है। लिहाजा जो आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको कहीं वेट नहीं करना पड़ रहा है, वो सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, उसे उसे आपके ही अकाउंट से पैसा मिल रहा है, और आपके अकाउंट में पैसा फ्लो हो रहा है कल ब्रिक्स अकाउंट से, और जब आप कमाएंगे तो वो वापस हो जाएगा। तो जी ना मांगते वक्त किसी का अप्रूवल की जरूरत है, और ऐसे ही वो जब आएगा